हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, जिसका हम लोग कुछ उदाहरण को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए ये जो है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और ये जो रहता है हम इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम है यानी समीकरण 1 को उठा लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है, यानी 7x माइनस 2y बराबर 1 है। तो यहाँ से हम x या फिर y का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स 7x बराबर कितना हो जाएगा, एक अपने जगह पे रहेगा, ये माइनस का 2y है, इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2y बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण हम कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये जो समीकरण 3 है कभी भी इसका मान किस में रखना है, समीकरण 2 में। ठीक है, तो आइए इसको रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 1 प्लस 2y बटा 7 रखने पर तो फ्रेंड्स रख के देखिए, यानी 7x है, यानी समीकरण 2 कितना है, 3x है। 3 है तो 3 हो गया, x के जगह पे कितना रखना है, 1 प्लस 2y बटा 7 रखना है, और प्लस में 4y है तो प्लस में 4y, अब बराबर में 15 है तो बराबर में 15। यहाँ से फ्रेंड्स इन दोनों में 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 प्लस है तो प्लस 3 दूनी के 6y हो जाएगा, और बाटा में 7 है तो बाटा में 7 प्लस 4y, अब बाटा में कुछ नहीं है तो इसके 1 ले लेते हैं, बराबर में 15 है तो बराबर में 15। यहाँ से फ्रेंड्स इसका बाटा पर का जोड़ निकालते हैं। ठीक है, 1 और 7 का लसा कितना हो जाएगा, 7, 7 एकम 7, तो इसमें 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 प्लस 6y, अब प्लस 1 7 7, तो 7 कितना हो जाएगा, 28y हो जाएगा, बराबर में 15 है तो बराबर में 15। ठीक है, अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1 है, अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, तो इसमें एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना है, 3 प्लस है तो प्लस, यानी 28y, और 6y कितना हो जाएगा, यानी 34y हो जाएगा, बराबर में कितना, 15 सतह कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड 34y बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 102। यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यानी 102 y बराबर कितना हो जाएगा, 34y बराबर 102 आया है तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना में है तो यहाँ पे आएगा तो भाग में 34 दिया, यानी 102, यानी y का मान जब 3 आ गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक काम करते हैं, यानी जो ये y का मान आया है इसको समीकरण 1 में रखिए तो या समीकरण 3 में रखिए, तो दोनों में रख सकते हैं। ठीक है, तो आसान रहता है, यानी समीकरण 3 में रखना, तो रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर तो देखिए तो फ्रेंड्स यही ना है, x बराबर कितना है, 1 प्लस 2, y के जगह पे 3 रखना है, और बाटा में 7 है तो 7, तो 3 दूनी के 6, 1 जोड़ेंगे तो 7 बाटा कितना हो जाएगा, 7, यानी 7 एकम के 7, यानी कितना बार में कट गया फ्रेंड्स, एक बार में, तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 1 आ गया, और y का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 3, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके दूसरे उदाहरण को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी ये दशमलव वाला है, तो देखिए दशमलव वाले में क्या होता है, यानी इसको हम सबसे पहले दशमलव को हटाते हैं। दशमलव क्यों हटाते हैं, ताकि ये हमें बनाने में आसान हो जाए, तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, ये जो है समीकरण मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, सबके 1 अंक के बाद दशमलव है, तो जब हम 10 से गुना कर देंगे दोनों पक्ष में तो क्या होगा, यानी जब दोनों पक्ष में 10 से गुना करेंगे तो सारा दशमलव क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 दोनों में 10 से गुना करने पर तो देखिए तो दोनों पक्ष में, देखिए समीकरण 1 तथा 2, यानी दोनों पक्ष कहने का मतलब यानी एक दाहिना तरफ हो जाता है और एक बाएं तरफ हो जाता है, यानी दोनों पक्ष में हम कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो जैसे ही हम 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी सब दशमलव खत्म हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, बराबर में 23 हो जाएगा, ये समीकरण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें समझिए ना कि यहाँ पे यानी मेरा समीकरण 1 था, ये 2 था, तो अब हमें इसको समझना है, 1 है और ये 2 है, तो हम सबसे पहले क्या उठाते थे, समीकरण 1 कहने का मतलब हम कितना उठाएंगे, समीकरण 3 को उठाएंगे, तो लिखेंगे
समीकरण समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए तो समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यही ना है। तो देखिए तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा 13, ये प्लस का 3y है इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा कितना हो जाएगा 2, जो कि इसको समीकरण हम कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण मेरा 5 हो गया। अब इसको क्या करते थे, समीकरण 5 जो है इसका मान कितने पुट करना है, समीकरण 4 में। तो आइए इसको पुट करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे सबसे पहले, यानी x बराबर समीकरण पहले लिखते हैं, समीकरण ये यही नो हमें 4 में ही नो पुट करना है। समीकरण 4 में x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 रखने पर ठीक है फ्रेंड्स। रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जब हम इसमें रखेंगे तो क्या है, यानी मेरा समीकरण 4 क्या है 4x, तो x के जगह पे हमें कितना रख देना है, इसका मान रखना है, यानी 13 माइनस 3y बटा 2 रखना है, ठीक है। प्लस में कितना है फ्रेंड्स 5y है, तो 5y लिख देंगे, कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 ले लेते हैं, और बराबर में कितना है, यानी बराबर में 23 है, तो बराबर में इसको 23 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 बार में ये कट गया, 2 दूनी के 4, अब 13 दूनी के कितना हो जाएगा, यानी 26 माइनस 3 दूनी के 6y, और प्लस का 5y है तो प्लस का 5y बराबर में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे तो एक काम हमें दिखाई दे रहा है, यानी 26 है तो 26 हो जाएगा। अगर हम 26 को इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 तो पहले से है, 23 ये तो पहले से, और ये 26 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। देखिए माइनस 6y में से प्लस y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का केवल y बचेगा, माइनस 1y करने का मतलब केवल माइनस y कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 23 में से जब 26 जाएगा तो कितना बच जाएगा -3, y से कितना बार माइनस से माइनस कट गया तो y का जो मान हो आया कितना आ गया 3 आ गया। देखिए अब ये जो y का मान 3 है इसको किस में रखेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे, ठीक है। तो रखते हैं y बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर देखिए फ्रेंड्स ये दशमलव वाला है, इसी वजह से इसमें कितना समीकरण बन गया, यानी 5 समीकरण बन गया, नहीं तो ये समीकरण 3 ठो ही बनता है, ठीक है। ये समीकरण में यानी दोनों पक्ष में जब हम 10 से गुना किए तो 2 समीकरण मेरा ये वाला बढ़ गया है, ठीक है। तो समीकरण 5 में रखेंगे, 5 यही ना है मेरा समीकरण, तो लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3 है तो 3, और y के जगह पे कितना रखना है 3 रखना है, और बाटा में कितना 2 है तो 2 किए, ठीक है। 13 में से तीतरी के 9 जाएगा, 13 में से जब 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स 4 बच जाएगा, 4 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ गया 2, और y का हम अभी मान कितना निकाले हैं, यहाँ पे y का मान 3 निकाले हैं, ठीक है। तो x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये था यानी एक हम सिंपल सॉल्व किए, ये दशमलव वाला है, और आइए एक रूट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बाटा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सरसाइज में इसे सॉल्व करना है, ठीक है। रूट वाला तो अभी नहीं दिया है, यानी एक्सरसाइज में हमारे ये बाटा वाला दिया है, तो इसी को बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बताए हैं बहुपद में, यानी जो पोलिनोमियल हम पढ़ाए थे इसमें बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, यानी दोनों का एलसीएम लेते हैं और यानी दोनों पक्षों में गुना करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए। तो देखिए तो 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 में इससे भी गुना, 6 में इससे भी गुना, और 6 में इससे भी गुना, ठीक है। अब जो ये इसका जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है देखिए तो 2 3 का लसा कितना हो जाएगा 6, तो 6 में इससे भी गुना, 6 में इससे भी गुना, और 6 में इससे भी गुना। देखिए तो इसको काटिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, अब नहीं ना कटेगा, इसको काटिए तो 3 दूनी के 6 और 2 तिहाई 6, और 6 से 6 कट गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तितरी के कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, माइनस है तो -12 हो जाएगा। समीकरण इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए गुना करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 में y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 13 है तो 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण हम कितना ले लिए 2 ले लिए। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 को उठाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 मेरा कितना दे रखा है, यानी 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। 9x बराबर कितना हो जाएगा, ये -12 पहले से ही है, प्लस में कितना ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस 10y हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा -12 प्लस 10y
बटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये इसको समीकरण कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। अब देखिए ये समीकरण जो 3 है इसका मान किस में रखते हैं समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, ये हरदम हमें काम करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9 समीकरण किस में रखना है 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं, यानी समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर ये भी लिख सकते हैं। तो 3 समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं तो क्या होता है, तो आइए इसको रखते हैं। 2 है तो 2 हो जाएगा और x के जगह पे हमें कितना रखना है, x के जगह पे इसको रखना है। तो x के जगह पे रख देते हैं -12 प्लस 10y बटा 9 रख दिए। ठीक है, और प्लस में 3y है तो प्लस में 3y और बराबर में 13 है तो बराबर में 13। ठीक है, अब इसका काम समाप्त हो गया। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको करने का। देखिए ये है, इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना। ठीक है, जब नहीं कटेगा तो आपस में क्या करेंगे, इसको गुना, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में क्या है 1 है। तो चलिए 12 दूनी के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -24 प्लस 10 दूनी के कितना हो जाएगा 20y और बाटा में 9 है तो बाटा में 9 ही रहेगा प्लस 3y, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1 बराबर में 13 है तो बराबर में 13 कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको अब क्या कर सकते हैं, इसका और इसका सबसे पहले 9 और 1 का लसा कितना होगा 9, 9 एकम 9 तो इसमें 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो -24 प्लस 20y प्लस इसमें 1 9 9 तो 9 3 कितना हो जाएगा 27y हो जाएगा। बराबर में 13 है तो बराबर में 13, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1 है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसमें और इसको इससे करते हैं गुना। ठीक है, आइए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए इसको -24 है तो -24 ही हो जाएगा। 20y और 27y को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी प्लस 47y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 नामा कितना होता है 117 होता है, 117 कर दिए। अब आइए इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पे 47y है तो 47y बराबर कितना हो जाएगा 117 अपने जगह पे ही रहेगा। ये माइनस का 24 से इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 4 11 के 1 हारसिल 1 और 2 1 3 और 1 4 यानी 141 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा 141 बटा 47 हो जाएगा। 141 बटा 47 इसको काटते हैं तो कितना बार में, इस 3 बार में। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक काम करेंगे, यानी y का जब हमारा मान 3 आ गया तो इसका मान हम किस में पुट करेंगे, यानी समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में करेंगे तो लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर। क्यों रखते हैं, समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आता है, इसी वजह से समीकरण 3 में इसको रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण मेरा 3 क्या है आप लोग देखे होंगे पहले, यानी -12 प्लस 10y। तो 10y है तो 10y के जगह पे हम कितना ले रहे हैं, y के जगह पे 3 ले लिए और बाटा में कितना था 9 था तो 9 ले लिए। ठीक है, अब देखिए -12 है तो -12 10 दिए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और बाटा में 9 है तो बाटा में 9। अब देखिए ये 12 और प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी प्लस का 18 बटा 9 यानी 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से हमारे x का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, x बराबर 2 आ गया और y का मान हम अभी तुरंत निकाले हैं कितना 3, तो y बराबर 3 और x बराबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आइए अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर दिया है एक, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, ये जो है इसको समीकरण 1 हम ले लेते हैं और इसको समीकरण हम क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बताए हैं किसको उठाना है, समीकरण 1 को उठाना है। ठीक है, तो उठाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 यही नो है तो 7x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहीं पे देख लीजिए 2 है तो 2 अपने जगह पे रहेगा, ये माइनस का 15 है इधर आएगा तो प्लस का 15 और y साथ में तो y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुना में जब इधर आएगा तो 2 प्लस 15y के साथ में कहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण मेरा कितना हो जाता है, समीकरण 3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये तो समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में हरदम रखना है। ठीक है, तो आइए इसको रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 2 प्लस 15y बटा 7 रखने पर तो देखिए तो फ्रेंड्स इसको रखेंगे तो x है तो यहाँ यहीं पे नो रखना है हमें, तो x के जगह पे कितना रखना है 2 प्लस 15y बटा 7 रखना है, प्लस 2y है तो 2y लिख दिए, बटा में 1 कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर में 3 है तो बराबर में 3। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका और इसका लसा निकालेंगे। 7 और 1 का लसा कितना हो जाएगा 7, 7 एकम 7 तो 2, इसमें 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा 15y
प्लस में कितना है, यानी एक सात सात तो सात दूनी के कितना हो जाएगा 14y, बराबर में कितना है 3 है, कुछ नहीं तो इसके बट्टा में कितना है फ्रेंड्स 1 है। यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा, दो, अब इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो पहले इसको जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 2 + 29 तो कितना हो जाएगा 2 + 29y बराबर 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 29y बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये 21 है, ये 21 है तो 21 लिख दिए, और ये इधर प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 इसको कर देते हैं, ये 1 है। ठीक है, तो 29y बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 21 में से जब 2 जाएगा तो 19 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, यानी 19 बटा कितना हो जाएगा 29। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको क्या करना है, ये तो मेरा y का मान आ गया, जब मेरा y का मान आता है तो नहीं तो समीकरण 3 में पुट करते हैं, नहीं तो समीकरण 1 में, तो हम लोग क्या करें समीकरण 3 में रख रहे हैं, आसान होता है। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर 19/29 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 है तो 2 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, और 15 है तो 15, y के जगह पे कितना रखना है 19/29 रखना है, और बाटा में 7 है तो बाटा में 7 कर दिए। यहाँ पे हम कुछ नहीं है तो इसके बाटा में क्या है 1 है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 2/1 है, और यहाँ प्लस है तो प्लस, जब हम 15 में 19 से करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 285, अब बाटा में 29 हो जाएगा। ठीक है, और बाटा में कितना है 7 है तो 7 कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स इसका लसा निकालेंगे, 1 और 29 का लसा कितना होगा 29, 1 में 29 से गुना करेंगे तो 29 दूनी कितना हो जाएगा 58 + 285 है तो 285, और बाटा में 7 है तो बाटा में 7, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = यानी 343 बटा 29 गुने कुछ नहीं तो इसके बाटा में 1 है तो ये क्या हो जाता है पलट जाता है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, तो 1/7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे इसको कितना 7 × 28 और 7 × 28 हो जाएगा, और कितना बचेगा 6 और 3 और 7 × 9 = 63, यानी कितना हो जाएगा 49/29। तो फ्रेंड्स हम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे 1 का 2 भी बन जाएगा। ठीक है, ये हम बताए हैं सेम टाइप का क्वेश्चन है, यानी उदाहरण बता दिए हैं, इसका एग्जांपल बता दिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी इसका भी हम एक एग्जांपल बताए हैं। ठीक है, अब आइए इसको, यानी 2 नंबर दिया है क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। ठीक है, इसका 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और 2 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले 1 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं समीकरण 1, तो यहाँ पे उठाएंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 से कितना है फ्रेंड्स x + y, यहीं पे देख लीजिए x + y है तो x बराबर कितना हो जाएगा a - b, तो है तो a - b हो जाएगा, ये प्लस का y है इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण कितना हो जाता है समीकरण 3 हो जाता है। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में हम हरदम हमें रखना है तो रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर a - b - y रखने पर आइए इसको रखते हैं। ठीक है, रखेंगे तो यहाँ से अब रखेंगे, यही ना है समीकरण 2, तो a है तो a हो जाएगा, x के जगह पे कितना रखना है, यानी a - b - y रखना है। ठीक है, माइनस का b है तो माइनस b है तो -b, और y है तो y कर दिए। ठीक है, और बराबर में कितना है a² + b² है तो a² + b² इसको रहने दिए। ठीक है, अब देखिए तो a में a से गुना करेंगे a², माइनस है तो माइनस दे दिए, a में b से गुना करेंगे ab होगा, a में y से करेंगे तो ay होगा, माइनस का by है तो माइनस का by हो जाएगा, बराबर में a² + b² है तो a² + b² हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियर हो रहा है कि यानी ये a² को एक जाति की तरफ भेज देते हैं। ठीक है, और ये ab है तो ab को भी एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -ay - by बराबर a² + b², ये तो पहले से इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का a² है इधर आएगा तो माइनस का a², ये माइनस का ab है इधर आएगा तो प्लस का ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स इन दोनों में देखिए तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, -y कॉमन दिखाई दे रहा है, -y कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बच गया, माइनस और माइनस यानी प्लस कर देगा तो प्लस का a बच गया और प्लस का b बच गया, और बराबर में इधर कितना बच गया, यानी देखिए तो प्लस a² और -a² कट गया तो क्या बचा, यानी b² + ab बचा, b² + ab। अब यहाँ से फ्रेंड्स एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे देखिए -y × a + b
और बराबर में इधर इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या बच गया, बी प्लस ए बच गया, यानी ए प्लस बी इसको कह सकते हैं। इससे ये कट गया तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स, यानी बी हो गया। तो वाई बराबर कितना, ये माइनस इधर आ जाता है तो कितना हो गया, वाई का मान कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब इसका मान फ्रेंड्स किस में हम रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, तो आइए रखते हैं, लिखेंगे वाई बराबर माइनस बी समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 3, यही ना है समीकरण 3, कितना है, x बराबर कितना है, a माइनस बी माइनस कितना है y, तो y का मान कितना है, यानी माइनस बी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 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 क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, यही ना, माइनस और माइनस का क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये प्लस बी और माइनस बी क्या हुआ, कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, a, और y बराबर हम कितना निकाले हैं, माइनस का b, यही मेरा क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स, 2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण हम कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 उठाते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2m अपने जगह पे ही रहेगा, और ये प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। इसको समीकरण कितना ले लेते हैं फ्रेंड्स, समीकरण 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, हम तो बताए ही हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 2m माइनस वाई रखने पर, आइए इसको रख के देखते हैं कितना आता है इसका मान। तो आइए तो इसको रखते हैं, यानी यही नो है, दो समीकरण 2 यही नो है, m है तो m लिख देंगे, और x का मान कितना रखना है, यानी 2m माइनस वाई रखना है, और माइनस का ny है तो माइनस का ny बराबर में कितना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो 2m में m से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस m में y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, my हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस ny है तो माइनस ny हो गया, बराबर है तो बराबर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये m है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये my और ny एक जाति का है तो इसको एक तरफ रखते हैं, यानी माइनस का my और माइनस का ny बराबर में इधर कितना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये प्लस का m स्क्वायर है, 2m स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो माइनस का 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए तो फ्रेंड्स इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस y कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा, और प्लस का n हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा, यानी 2m स्क्वायर में से जब m स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा, यानी कितना बच जाएगा, यानी हमारे पास माइनस m स्क्वायर, तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मेरा बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एक तो चीज़ हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी a प्लस बी, तो a बराबर मेरा n है तो a प्लस बी बराबर कितना है, यानी m है, इंटू a माइनस बी, a बराबर कितना है n, और माइनस b बराबर कितना है m। और ये देखिए तो ये इसके साथ यानी गुना में है, जब इधर आएगा तो यानी कहाँ चला जाएगा, यानी भाग में, यानी m प्लस n भाग में आ गया, m प्लस n से m प्लस n कट गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई बराबर कितना बच गया फ्रेंड्स, माइनस वाई बराबर बच गया, यानी n माइनस m बच गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, ये जब ये वाला y जब इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यानी इसको माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसका जो मान है, ये हम किसका मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब इस वाले y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 3 में, लिखेंगे y बराबर m प्लस n समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 फ्रेंड्स मेरा यही ना है, x बराबर कितना है, 2m माइनस का y है, तो y के जगह पे कितना रखेंगे, यानी इसको रखेंगे, यानी y के जगह पे किसको रखेंगे, n माइनस m को रखेंगे। तो देखिए तो x बराबर कितना 2m है तो 2m है, माइनस है तो माइनस, n है तो n, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस m कर देगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 2m प्लस 1m बराबर कितना हो जाएगा, 3m माइनस n हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग से मिस्टेक हो रहा है, y का मान m प्लस m रखना है तो n प्लस m रखेंगे। ठीक है, तो यानी 2m है तो 2m हो गया, माइनस है तो माइनस, यानी n है तो n, यानी माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस ही होगा। तो 2m में से जब एक m चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1m बचेगा, और n, तो x बराबर कितना हो गया ये, और y बराबर हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, y बराबर कितना है, n प्लस
एम। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, इसको समीकरण कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। इसको समीकरण कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। सबसे पहले किसको उठाते हैं, समीकरण 1 को, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना है फ्रेंड्स, समीकरण 1 x/2। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी ये पॉइंट में, तो सबसे पहले हमें पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके बटा में कितना हो जाएगा, 10। ये समझिए कितना है, 8/10 है। ठीक है, तो देखिए इसका 2 और 10 का लसा निकालेंगे तो कितना होगा, 10। तो 10 में इससे भी गुना, 10 में इससे भी गुना और 10 में इससे भी गुना। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 2 और 10 का लसा कितना होगा, 10 ही होगा। तो 10 में इससे भी गुना, 10 में इससे भी गुना और 10 में इससे भी गुना। ठीक है, क्यों करते हैं, बराबर करने के लिए करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कट गया। तो इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5x होगा, प्लस है तो प्लस होगा, 10 में y से करेंगे तो कितना होगा, 10y होगा, बराबर है तो बराबर होगा, 8 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 क्यों है, यानी इसका दशमलव हटा है तो बटा में 10 दिए और 10 से 10 क्या हुआ है, कट गया है। तो ये समीकरण मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड 2 पचे 10 काट दिए, तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 में y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y, बराबर है तो बराबर, 10 से 10 कट गया तो कितना हो गया, 7। इसको समीकरण कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 उठाएंगे तो अब समीकरण मेरा 1 क्या है, इतना है। ठीक है, तो लिखेंगे 5x बराबर कितना हो जाएगा, 8 तो अपने जगह पे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10y है, इधर आएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 माइनस 10y/5 हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स समीकरण कितना हो जाएगा मेरा, समीकरण ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 यही नो है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 8 माइनस 10y/5 रखने ये न है, रखने पर। ठीक है, आइए तो फ्रेंड्स इसको रखते हैं, कितना आता है इसका मान, यही नो है, समीकरण मेरा 2 यही नो है, 10 है तो 10 दे दिए, x के जगह पे कितना रखना है, 8 माइनस 10y/5 रखना है, और कितना है, प्लस 5y है, कुछ नहीं तो इसके बाटा में 1 ले लेते हैं, और बराबर में 7 है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये तो कट रहा है ना, 5 दूनी के 10, 2 बार में ये कट गया तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो 8 दूनी के कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस 10 दूनी के कितना हो जाएगा, 20y, बराबर कितना हो जाएगा, 5y। ठीक है, अब 5y में 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में 7 है तो बराबर में 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, देखिए तो ये माइनस का 20y है, ये माइनस का कितना है मेरा 20y, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 20y में से जब 5y जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 15y, बराबर कितना हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 15y बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9, 9 से 9, यानी माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना हो जाएगा, 9/15 हो जाएगा, तीन का 9, 3 5 15, y का मान कितना आ गया, 3/5। ठीक है, अब देखिए इसका जो y का मान आता है उसको किस में रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे y बराबर 3/5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, रखने पर तो रखते हैं समीकरण 3 यही नो है, x बराबर कितना है, 8 माइनस 10 गुने y का मान कितना रखना है, 3/5 रखना है, और बाटा में 5 है तो बाटा में 5, 5 दूनी के 10, ये कट गया। अब यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 दूनी के 6, यानी x का मान जो है कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स जब x बराबर मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, और y बराबर हम लोग कितना निकाले हैं, 3/5 निकाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, यानी इसके बाटा में 5 है तो इसके बाटा में भी क्या होगा, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत हो गया, 5 होगा यहाँ पे, तो इसके भी बाटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5 और एक का 3/5, जब हम इसको दशमलव में पुट करेंगे तो कितना हो जाता है, 0.4, जब हम इसको करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स बाकी सब क्वेश्चन आप बना के ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है यानी 3 का, यानी आपसे 3 उम्मीद है कि बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आप कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साह बना रहता है। ठीक है, ऐसे ही कमेंट करके आप हमें क्वेश्चन पूछते रहिए।